हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में क्विक टू लर्न। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। सो एक्सेप्शन हैंडल हम कैसे करते हैं पाइथन में, आज हम ये पूरा डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स वॉच दिस वीडियो। सो फर्स्ट हम करते हैं कि एरर इन पाइथन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। पाइथन में एरर दो तरह के होते हैं, सिंटैक्स एरर एंड एक्सेप्शन। सो एरर आर द प्रॉब्लम्स इन ए प्रोग्राम ड्यू टू विच द प्रोग्राम विल स्टॉप द एक्सिक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। जो भी आपका एरर रहती है ना, एरर अगर आपके प्रोग्राम में आ रही है तो वो आपके जो भी प्रोग्राम है उसके एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट कर देती है, मतलब स्टॉप कर देती है। लेकिन अगर एक्सेप्शन आ रही है तो वो क्या होता है, ये होता है इंटरनल इवेंट्स ओक्यूर होते हैं, जिसकी मदद से आपके प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने से टर्मिनेट नहीं होता, लेकिन ये आपके नॉर्मल फ्लो को चेंज कर देती है। उसके बाद आते हैं कि हम एक्सेप्शन एक्सेप्शन डिफरेंट टाइप की एक्सेप्शन होती है। कुछ एक्सेप्शन होती है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी एक्सेप्शन आप बेसिकली यूज़ कर सकते हो। In Python, there are the inbuilt exceptions that can be raised when an error occurs during the execution of the program. So here are the some of the examples of common types of exception that can be used in basically. First is the syntax error. Syntax error कब आती है, जब आपने कोई भी syntax wrong लिखा हो, मतलब आपने जैसे आप बेसिकली पाइथन में लिखते हो इफ कंडीशन वाले लिखते हो, लेकिन आपने इफ कंडीशन लिखा और आपने ब्रेसेस लगाने के बाद सेमी कोलन नहीं लगाए, सॉरी सेमी कोलन या कॉलन नहीं लगाए, तो आपका क्या सिंटेक्स एरर में आ सकता है। लेकिन अगर आप एल्स लिख रहे हो और आपने उसका सही से इंडेंटेशन नहीं किया है तो भी सिंटेक्स एरर में आ सकता है। उसका बाद टाइप एरर। टाइप एरर में क्या आता है कि आप टाइप एरर में तब लिख सकते हो कि आप जैसे भी किसी भी चीज़ को कॉन्केटेनेशन करना चाहते हो, जोड़ना चाहते हो, तो आप एक स्ट्रिंग ले रहे हो या क्या इंटीजर ले रहे हो, तो ये क्या होता है कि टाइप एरर। सबसे पहले आपको इसको एरर को लिखने के लिए आप दोनों को सेम टाइप का करना पड़ेगा, देन आफ्टर यू कैन ऐड और कॉन्केट द स्ट्रिंग एंड देन आफ्टर इस नेम मिरर। नेम मिरर क्या करता है कि आपने एक वेरिएबल यूज़ किया है लेकिन आपने उसको डिक्लेयर नहीं किया, तो कौन सा एरर आता है, ये आता है नेम एरर। उसके बाद आता है क्या, नेम एरर के बाद आता है इंडेक्स एरर। इंडेक्स एरर में क्या आता है कि आपने एक अरे बनाया जिसकी जिसकी लेंथ है चार चार लेंथ का इंड है, लेकिन आप उसको क्या कर रहे हो, आप एक एक्सेस कर रहे हो एलिमेंट 5वें नंबर के इंडेक्स पे, लेकिन आपके इंडेक्स प्रोवाइड है नहीं आपके पास, तो ये कौन सा एरर देगा, ये देगा इंडेक्स एरर। देन की एरर। ये की एरर कहाँ पे यूज होता है, ये होता है डिक्शनरी में। आपने की वैल्यू पेयर्स में आप डिक्शनरी में डाटा को स्टोर करते हो, लेकिन आपने की क्या कर रहे हो कि आप जैसे आपके डिक्शनरी में वो की नहीं है तो आप उसको क्या कर एक्सेस कर रहे हो, तो ये एरर देगा की एरर। एंड वैल्यू एरर कब देता है, वैल्यू एरर देता है कि जैसे आपने एक यूज़र से इनपुट लिया है एज अ स्ट्रिंग, लेकिन आप उसके टाइप में दे रहे हो इंट, तो ये कौन सा एरर देता है, वैल्यू एरर देता है। उसके बाद हम आते हैं कि एट्रीब्यूट एरर क्या होता है। एट्रीब्यूट एरर होता है कि एक इंस्टेंस के यूज़ में यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है इनपुट आउटपुट एरर। इनपुट आउटपुट एरर जब यूज़ करते हैं जब ये जैसे आपने एक फ़ाइल ली और आप उस फाइल को यूज़ कर रहे हो एज अ राइटिंग पर्पस, लेकिन आप ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है लेकिन आप तब भी इसे यूज़ कर रहे हो, तो कौन सी एरर देता है, इनपुट आउटपुट एरर भी दे सकता है। इसमें फाइल नॉट फाउंड एरर भी होती है, तो वो देख सकते हो। उसके बाद आता है जीरो डिवीजन एरर। जीरो डिवीजन एरर क्या होता है कि जीरो डिवीजन एरर नाम से समझ आ रहा है, जीरो डिवीजन एरर। सो दिस एक्सेप्शन इज रेज्ड व्हेन अटेम्प्ट इज टू मेड टू डिवाइड द नंबर बाय जीरो। आपने किसी भी नंबर को, जैसे मैंने ये 5 नंबर लिया और मैंने इसको किससे डिवाइड कर रहा है, जीरो से कर रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये कौन सा एरर देता है, ये देता है जीरो डिवीजन एरर। उसके बाद आता है इम्पोर्ट एरर। इम्पोर्ट एरर और मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, ये दोनों आप अगर आपने आपने किसी भी मॉड्यूल को आप इंपोर्ट कर रहे हो लेकिन वो इट्स नॉट प्रॉपरली इम्पोर्टेड इन योर कंप्यूटर और इन योर कोड, सो दैट कैन बी शो द import error. एंड द व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन सिंटैक्स एरर एंड एक्सेप्शन, मैंने आपको पहले ही बताया। सिंटैक्स एरर क्या करता है कि आप अगर रॉन्ग सिंटैक्स आपने यूज़ किया है तो ये आपके प्रोग्राम को क्या करता है, टर्मिनेट कर देता है रॉन्ग सिंटेक्स की वजह से, तो ये होता है सिंटेक्स एरर। तो मैं इसका एग्जांपल आपको बताता हूँ कि सिंटेक्स एरर में क्या होता है कि आपने रॉन्ग सिंटेक्स लिखा है। तो सबसे पहले देखिए कि अमाउंट को वेरिएबल में हमने यूज डाटा दिया 10,000 और अब हम लिख रहे हैं कि अमाउंट ग्रेटर देन ऑलमोस्ट 3,000। सो एंड प्रिंट किया यू आर एलिजिबल टू परचेस डी एस एस सेल्फ बेस्ड, बट इट्स सो द एरर, इट्स सो एरर व्हाट सिंटेक्स एरर। अब आप समझ गए होंगे कि सिंटेक्स एरर में क्या आया कि आपने यहाँ पे कोलन नहीं लगाया।
ये कोलन नहीं लगा इसलिए इसने दे दिया क्या, सिंटेक्स एरर। तो ये होता है क्या, सिंटेक्स एरर। उसके बाद आता है कि एक्सेप्शन क्या होता है। एक्सेप्शन होता है कि एक्सेप्शन आर रेज्ड व्हेन द प्रोग्राम इज सिंटेटिकली करेक्ट। आपका जो भी प्रोग्राम है वो सिंटेक्स के साथ साथ तो सही है, लेकिन आपका रिजल्ट है वो एरर में आ रहा है। क्यों एरर में आ रहा है कि आपका जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट तो नहीं हुआ, लेकिन इसका फ्लो चेंज होगा। फ्लो चेंज कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। मैंने मार्क्स में वेरिएबल्स में दिया 10,000 और मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ जीरो से, तो ये कौन सा एरर देगा, अभी मैंने आपको बताया था जीरो डिवीजन एरर दे देगा। जीरो डिवीजन एरर दे देगा। तो ये क्या होता है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन को आप हैंडल कर सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ कि एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं एक्सेप्शन मॉडल क्या होता है। एक्सेप्शन मॉडल में क्या क्या यूज़ किए जाते हैं। तो ये क्या होता है एक्सेप्शन मॉडल। तो सबसे पहले होता है ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स, फाइनली। सो ट्राई में आप वो कोड लिखते हो जिसको आपको लगता है कि इसमें एक्सेप्शन और एरर आने के चांसेस है। और एक्सेप्ट में आप जो भी आपके ट्राई केस में आपने जो कोड लिखा है, अगर उसमें कोई एरर आता है तो आप उसे हैंडल कहाँ पे करोगे, हैंडल करोगे आप इसको एक्सेप्ट ब्लॉक में। एंड द एल्स, एल्स ये होता है कि अगर आपके प्रोग्राम में कोई भी रन नहीं है तो ये वाला फंक्शन, ये वाला कोड रन होगा। लाइक फाइनली, फाइनली को कुछ मतलब नहीं है। अगर आपका ट्राई कैच एक्सेप्ट क्लास रन हो, एक्सेप्शन आती है या नहीं आती है, दे ऑलवेज भी रन, ये हमेशा के लिए रन होगा। उसके बाद हम आते हैं कि एडवांटेज में आपको सबसे पहले था हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे की जाती है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के लिए सबसे पहले ट्राई कैच स्टेटमेंट होता है कि ट्राई में आप जो भी कोड आपको लिखना है कि आप में इसमें एरर आ सकता है, तो उसको आप kept inside the try clause। and अगर if the error is occurred, so you can you can handle that error in the except clause। and the finally keyword, if finally keyword are which is always executed after the try and except block, the final keyword always execute after the normal termination of the try block or after the try blocks terminates due to the some exception। अगर आपके प्रोग्राम में कुछ एक्सेप्शन आती है या नहीं आती है, इफ़ अगर आपको लगता है कि आपके प्रोग्राम में इस कोड को आपको रन कराना ही कराना है, तो आप उसे फाइनली में लिख सकते हो। अब मैं उसका एग्जांपल बताता हूँ आपको। ये इसका एग्जांपल है कि ट्राई ट्राई 5 डिवाइडेड बाई जीरो एंड प्रिंट के एंड एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर, print can't divide by zero, and finally print this is always be executed। तो मैं आपको बताता हूँ ट्राई इसका आउटपुट क्या आएगा। पहले तो आएगा जीरो डिवीजन एरर एंड ये आएगा कांट डिवाइड बाई जीरो, देन आफ्टर आएगा दिस इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड, ये आएगा। तो ये होता है क्या, एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब मैं एडवांटेज डिसएडवांटेज बताता हूँ इसके। एडवांटेज, इम्प्रूव्ड कोड रिलायबिलिटी। कोड रिलायबिलिटी क्या है कि आपके प्रोग्राम को आप इम्प्रूव कर देते हो कि आपका प्रोग्राम क्रेश ना हो पाए, तो इसलिए आप इम्प्रूव प्रोग्राम रिलायबिलिटी होता है। सिंप्लीफाइड एरर हैंडलिंग, सिंप्लीफाइड एरर हैंडलिंग क्या होता है कि आपके जो भी एरर लॉजिक है कि आपको लगता है कि इस कोड में एरर आ सकती है, तो आप उसको आपके जो मेन लॉजिक है आप उससे सेपरेट कर सकते हो। और ये ईजी होता है आपके कोड को मेंटेन करने के लिए। अब क्लीनर कोड, क्लीनर कोड क्या होता है कि आप जैसे आपने खूब बहुत सारे कोड लिखा है लेकिन आपको पता नहीं कहाँ एक्सेप्शन आ सकती है, तो आप सिंपली क्या करोगे, उसे एक्सेप्शन में लिख दोगे तो आपका कोड भी क्लीन रहेगा। और देन एवर शो द टर्मिनेशन ऑफ योर प्रोग्राम्स। एंड ईजियर डिबगिंग क्या होता है, ईजियर डिबगिंग होता है कि आप इजी से डिबग कर सकते हो। ट्राई कैच लिख लिख कर अगर आपने किया तो आप इजी से डिबग कर सकते हो, कहाँ इसमें प्रॉब्लम आया तो वो एग्जीक्यूट बता देगा कि आपके कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद होता है कि डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज भी इसके हैं कि आप performance overhead, conditional errors, and interpreter has to perform additional work to catch and handle the exception। परफॉर्मेंस ओवरहेड में ये रहता है कि आप बार बार आपका जो भी सीपीयू वगैरह है वो बार बार जो आपका इंटरप्रेटर है वो एडिशनल वर्क करेगा कि पहले ट्राई में जाएगा, फिर कैच करेगा, फिर हैंडल करेगा एक्सेप्शन। तो दिस इज द लॉट ऑफ वर्क्स दैट कैन बी परफॉर्म बाय यूर इंटरप्रेटर। सो इंक्रीज कोड कॉम्प्लेक्सिटी, आपके कोड की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि आप ट्राई लिखोगे, कैच लिखो, एक्सेप्ट लिखोगे सॉरी, तो आप ट्राई में कुछ कोड लिखोगे उसके अंदर फिर ट्राई लिखोगे तो कोड रिलेबिलिटी, कोड कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। उसका सिक्योरिटी रिस्क भी ज़्यादा रहता है। क्यों ज़्यादा रहता है कि आपने सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लिखी। सो एक्सेप्शन हैंडल तो कर रहे हो लेकिन एक्सपोज हो जाता है आपके प्रोग्राम में ये। तो ये होता है क्या, डिसएडवांटेजेस। एंड सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड like, share and subscribe my YouTube channel। So thank you।